है भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, उमा महेश का चरित्र कहता है, उमा महेश की पवित्र कथा वर्णन करती है। उमा महेश का पवित्र चरित्र कर रहा है, उमा महेश शिव महापुराण वर्णन कर रही है। कभी आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। जब आपको लगे जब आपको महसूस होने लगे कि बहुत कष्ट का समय है, बहुत तकलीफ का समय है, बहुत कष्टप्रद समय चल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, 2 बेलपत्र, दो पुष्प, एक बेलपत्र पर श्वेत पुष्प और एक बेलपत्र पर लाल पुष्प। शंभु शर मां घड़ी रे दुख का दया करीने दर्शन। पार्वती जी जिस समय दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ जीवन में चल रही हो, बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प, दो बेलपत्र और 2 पुष्प, एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, उस पर समर्पित करना। एक जो लाल बेलपत्र, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र है वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर। अपने दिल की कामना अपने मन से बाबा से प्रार्थना करो, अपने हृदय से भगवान शिव को कहो, देव को कह कर आओ, दिल से, हृदय से। जब दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से कहोगे, हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, तो देवादिदेव महादेव सुनेंगे जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में प्रयास करो कि हम शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती को पुकारें। विषम परिस्थिति हम भगवान शंकर और पार्वती जी का स्मरण करें। विषम परिस्थिति में हम देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें।
कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो क्या पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा? पार्वती जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर हृदय रखकर जरा ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर जब हम देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्तकमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं, तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवादिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता, चाहे फिर उसमें गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हो, चाहे पंचलोकपाल हो, षोडश मातृका हो, 64 योगनियाँ हों, सारे देवी देवता उस शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने स्थान देव, अपने नगर देव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण कर देते हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जब भी हम देवादिदेव महादेव की चौखट पर पहुँचें, जब भी हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचें, जब भी हम भगवान शंकर की शरणागति में पहुँचें, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। मैं मदिरा का पान करता हूँ, आज मैं शिव महापुराण की कथा में से ये संकल्प लेकर जाता हूँ कि आज के बाद मैं मदिरा का पान नहीं करूँगा। मैं सिगरेट पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, आज मैं शिव महापुराण में से ये संकल्प लेकर जाऊँगा कि मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊँगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊँगा कि मैं गुटखा नहीं खाऊँगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊँगा कि मैं जुआ नहीं खेलूँगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊँगा कि मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊँगा। अपने भीतर एक गुण धारण करो और अपने भीतर का एक अवगुण शिव महापुराण की कथा में छोड़कर चले जाओ कि मैं ये अवगुण अपने भीतर का छोड़कर जा रहा हूँ भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। तो मैं भोगने को तैयार हूँ, मना नहीं है, पर बाबा शंकर से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे महंकाल, मेरे कुबेर भंडारी से इतना जरूर कहना कि बाबा मैं दुख भोगने को तैयार हूँ, पर निवेदन इतना सा है, माता जब आटा उसनती है रोटी बनाने के लिए, जब आटे को उसनती है तो उस आटे में थोड़ा सा नमक डालती है। अगर ज़्यादा नमक माता आटे में डाल देती है तो क्या रोटी में स्वाद आता है? मान लो 1 किलो नमक डाल दिया 1 किलो आटे में, तो स्वाद आएगा? रोटी खारी हो जाएगी, कहीं फेंकना पड़ेगा। कोई पशु भी नहीं खाएगा, कोई जीव भी नहीं खाएगा। बस बाबा से विनती इतनी जरूर करना कि बाबा माना मेरे भाग्य में दुख लिखा हुआ है, माना मेरे कर्म में दुख लिखा हुआ है, कष्ट लिखा हुआ है, मैं जानती हूँ कि मेरे भाग्य हो सकता है कि मैंने शुभ भोगा होगा और किसी का बुरा करा होगा तो दुख लिखा गया, हो सकता है मैंने किसी को कष्ट दिया होगा तो मेरे भाग्य में दुख लिखा होगा। पर बाबा आपसे विनती इतनी है कि जैसे एक माँ आटे में नमक डालती है, थोड़ा सा मेरा दुख अगर बड़ा है तो मुझे शुरू से थोड़ा थोड़ा देना चालू कर देना, जिससे वो दुख धीरे धीरे में झेलते झेलते उसको धारण करते करते उसको निकाल दो। मालूम पड़े तू एक साथ
अगर दुख दे देगा तो झेला नहीं जाएगा बाबा, इतनी करुणा जरूर करना कि इसको धीरे 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 काट देना, बस इतनी कृपा वो कट जाए। पत्रिका में देखा तो पितृदोष, किसी को दिखाया पितृदोष है, क्या करें, उपाय करिए। घर में दिखाया तो वास्तु दोष है, क्या करें, पाइप तोड़वा के इधर का इधर कर दो, सीढ़ी तोड़वा के इधर कर दो। राशि में दिखवाया तो ग्रह दोष है। सारे दोष मनुष्य को नजर आते हैं और सब कुछ कर लेता है वो, पितृ दोष के लिए भी, वास्तु दोष के लिए भी, ग्रह दोष के लिए भी, पर मनुष्य को सारे दोष नजर आते हैं। जब दुख आता है बस एक दोष नजर नहीं आता अपने कर्मों का कि पहले क्या कर कर आया है, वो भी तो दिखवाओ किसी महाराज से। महाराज जी बोल देंगे पितृ दोष है, महाराज जी कह देंगे वास्तु दोष है, महाराज जी कह देंगे ग्रह दोष है, महाराज जी कह देंगे ये दोष है, पर महाराज से एक दोष अपने को अपना छांटना है कि मेरे कर्म का दोष कौन सा है। मैंने पत्रिका दिखवाई, महाराज जी ने कहा वो भी करा, मैंने ये उन्होंने बताया वो भी करा, मैंने ये व्रत करा, मैंने वो उपास करा, पर अपने कर्म का दोष भी तो देखो कि दोष कौन सा है। दरवाजे भी बदल दिए, सीढ़ियां भी बदल दी, वास्तु शास्त्र वाले को बुलाकर घर भी बदल दिया, 50 बार मकान भी बदल दिया, सारे दोष हमने देखे, पर भीतर का दोष नहीं देख पाए कि हमारे कर्म का दोष क्या है। जो पूर्व में कर कर आए हो वो कर्म का भोग मनुष्य के शरीर में भोगना पड़ेगा, और मनुष्य के शरीर मिलता ही काय के लिए है, एक भगवान का भजन करो और दूसरा कर्म का भोग भोगो, इसके सिवा है ही क्या। मानव का शरीर केवल दो कारणों से मिला है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। तो कर्म का भोग भी भोगना और भगवान का भजन भी करना है, तो क्यों करना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना तुम भजन करते रहोगे तो ये दुख जो आता है ये धीरे धीरे कटता रहेगा, बस भजन से दूर मत होना। भजन वो कितना सुंदर, एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, कोई ने लिखा होगा कि बस के ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठोगे तो दचका नहीं लगेगा, और बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठ गए तो उचक उचक के निपट जाओगे, उचक उचक के परेशान हो जाओगे। दे दचका, स्पीड ब्रेकर में फिर कूदे, फिर कूदे, हाँ फिर कूदे, तो निवेदन है बस के ड्राइवर की सीट के पीछे बिल्कुल बैठ जाओ, दचका नहीं लगेगा। नजदीक रहो, भगवान के जितने नजदीक रहोगे उतना संसार का दचका नहीं लगेगा, दुख का दचका नहीं लगेगा। पर जब तुम ये भगवान से दूर हो जाते हो तो दचके भी भारी हो जाते हैं, फिर लगता हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। अरे वो कथा याद करो ना, एक प्रोफेसर के पास में 4 स्टूडेंट मिलने के लिए गए, बहुत पुराना प्रोफेसर, अब तो रिटायर हो गए। टीचर के पास में, प्रोफेसर के पास में 4 स्टूडेंट गए, 4 बच्चे गए और प्रोफेसर को देखकर प्रणाम किया तो अंदर गए। प्रोफेसर अकेले थे घर में, उन्होंने विवाह नहीं किया था। अंदर गए प्रोफेसर, उन्होंने कहा बच्चों आ गए। हाँ गुरुदेव, बहुत समय के बाद याद आई ना सर आपकी, तो हम आ गए आपसे मिलने। आइए बच्चों बैठो, और कैसी जिंदगी जी रहे? बहुत बढ़िया। तो एक बोला सर हम तो बहुत दुखी हैं, दूसरा बोला ऐसा, तीसरा बोला ऐसा, चौथा बोला ऐसा। प्रोफेसर ने बात सुनी ना सुनी और वो चले गए। और प्रोफेसर के मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। प्रोफेसर अंदर जाकर चाय बना ला, चाय लाए तो एक ट्रे में लेकर आए, चारों के लिए चाय अलग अलग कप में लेकर आए, किसी के लिए सोने के कप में, किसी के लिए चांदी के कप में, किसी के लिए कांच के कप में, किसी के लिए स्टील के कप में। चाय लाकर टेबल पर रखी, कहा बच्चों लो। सबसे जो चतुर था उसने सोने के कप को उठा लिया, दूसरे ने चांदी के कप को, जिसको जो उठाना था, रुचि प्रधान था, उठा लिया, चाय पी ली। प्रोफेसर ने कहा चाय कैसी बनी? चारों ने कहा बहुत अच्छी बनाई सर आपने, बहुत बढ़िया। अच्छे से पी ली आपने चाय? जी सर, बहुत अच्छी चाय बनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। अभी आप लोग कह रहे थे कि मुझे दुख है, कोई कह रहा था मुझे ये दुख है, कोई कह रहा था मुझे ये दुख है। संसार में जैसे ये कप में चाय रखी हुई है, कोई सोने का कप, कोई चांदी का कप, कोई पीतल का कप, कोई मिट्टी का कप, बस उसी तरह संसार में ये भाग्य का कप
संसार का कप सबके पास है, परिवार का, किसी को सोना जैसा सुख मिलेगा, किसी को चांदी जैसा मिलेगा, किसी को मट्टी जैसा मिलेगा, पर इसके अंतर्गत ये आत्मा जो है ये चाय की तरह है, इसका एंजॉयफुल बस लगा लिया कि मैं तेरे से परेशान हूँ। अगर कुछ समस्या है तो घर में निपटो ना, परिवार में। भगवान के सामने चक्कर नहीं कहना कि मुझे